हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे। आज इसका पार्ट 8 हम डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में और वाउचर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। देखो, नाम से क्लियर है कि ये डॉक्यूमेंट सोर्स होते हैं। किस चीज़ का सोर्स होते हैं? जब हम कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो वो इसी के बेस पे होता है। कैसे होता है? देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन आपने की, जैसे मान लो आपने कोई सामान परचेज़ किया है, कोई सेल किया है, तो उस टाइम पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर किया होगा। जैसे अगर आपने सामान परचेज़ किया है उधार में मान लीजिए, तो आपको बिल वगैरह मिला होगा। तो वो बिल क्या है? एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आप एंट्री पास कर सकते हो। तो यानी आप कह सकते हो कि कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई, उसका एविडेंस होते हैं, उसका सबूत होते हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं ट्रांजैक्शन के बारे में। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे कोई परचेज़ की, सेल की, कोई भी चीज़ की आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो पहला रिकॉर्ड तो यही है ना। कोई कैश मेमो, कोई बिल वगैरह आपको मिला हुआ है, वही रिकॉर्ड है। ठीक है, तो यानी ये फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन के। इसके बेस पे हम वाउचर प्रिपेयर करते हैं और वाउचर के बेस पे फिर हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। ठीक है, तो देखो, हमने ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आप जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो वो ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड होनी चाहिए, यानी वो ट्रांजैक्शन वेरीफाइएबल होनी चाहिए। वेरीफाइएबल होने का मतलब ये है कि कोई ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो इन ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करे। जैसे अगर आपने दिखाया है कि आपने 10,000 रुपये की एसेट परचेज़ की है, अगर आपने इसकी जर्नल एंट्री पास की है, तो इसका कोई सबूत भी आपके पास होना चाहिए कि आपने 10,000 की परचेज़ की है या नहीं की है। ठीक है, तो वेरीफाइएबिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं ये सोर्स डॉक्यूमेंट, क्योंकि सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आप चेक कर सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन वाकई में हुई थी या नहीं हुई थी। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट है ये ऑडिट के पर्पज़ से और टैक्स पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑडिट के पर्पज़ से कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि ऑडिट जब आप कराते हैं, ऑडिट का मतलब क्या है? ऑडिट में हम ये चेक करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की थी वो सही है या नहीं है, क्या वो एक्चुअल में हुई है या नहीं हुई है, तो ऑडिट में हेल्प होएगी। इसी तरह से जब आपको टैक्स फाइल करना है तब भी आपकी हेल्प होगी कि आपने इतने रुपए की सेल की है, परचेज़ की है या नहीं की है। ठीक है, तो आई होप सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब आप लोग समझ चुके हैं। अब सोर्स डॉक्यूमेंट कई तरह के होते हैं। कैश मेमो, इनवॉइस एंड बिल, रिसिट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पेन स्लिप, चेक, ये सब आपके क्या हैं? सोर्स डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये कब कब प्रिपेयर किए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बेस पे आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि कैश मेमो इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश, इनवॉइस इज प्रिपेयर्ड व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इस तरह की स्टेटमेंट देके और फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात करते हैं कैश मेमो के बारे में। कैश मेमो क्या है? देखो, जब भी कोई भी ट्रेडर कैश में सामान बेचता है तो वो कैश मेमो प्रिपेयर करता है। अगर आप उधार में सामान परचेज करते हो, कैश में आप सामान परचेज करते हो तो आपको कैश मेमो मिलता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप कैश में सामान बेच रहे हो तो आप कैश मेमो दोगे। अगर आप सामान कैश में परचेज कर रहे हो तो आपको कैश मेमो मिलेगा। ठीक है, तो कैश मेमो क्या है? बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन के लिए है, यानी कैश में जब परचेजिंग और सेलिंग होती है तब काम आता है। इसको याद आप कैसे रखोगे? देखो, जैसे आप सामान परचेज करने जाते हो, कोई मान लो आपने कुछ भी शर्ट परचेज की, अब शर्ट आपने परचेज की तो आपको कैश मेमो देता है ट्रेडर, है ना, जिससे आप परचेज कर रहे हो वो आपको कैश मेमो देता है। यानी वो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो जो पर्सन सेल करता है वो कैश मेमो देता है और आपको कैश मेमो मिलता है, यानी कि आप क्या हो? परचेज़र हो, तो परचेज़र को कैश मेमो मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कई बार क्या स्टेटमेंट में उल्टा करके दे देते हैं। जैसे यूँ दे दिया, मान लो कि जब कोई ट्रेडर सेल करता है गुड्स तो उसको कैश मेमो मिलता है। नहीं, कैश मेमो को किसको मिलता है? जो परचेज करता है उसको मिलता है। और कब मिलता है? जब कैश में परचेज करता है। ठीक है, अब कैश मेमो में क्या दिया होता है? यूजुअली आपको पता है कि कौन सी आइटम परचेज की है, कितनी क्वांटिटी परचेज की है, उसका पर यूनिट प्राइस कितना है और टोटल प्राइस कितना है, ये चीज़ें दी होती है। तो कैश मेमो के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जब आप कैश में सामान बेचते हो तो आप कैश मेमो देते हो, जब आप कैश में सामान परचेज करते हो तो कैश मेमो आपको मिलता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है इनवॉइस और बिल। इनवॉइस और बिल बेसिकली एक ही चीज़ है। देखो पहले तो ये कब होता है, जब उधार में सामान परचेज या सेल किया जाता है। तो जब भी कोई पर्सन उधार में सामान बेचेगा तो वो इनवॉइस बना के देता है, और यही इनवॉइस सामने वाले पर्सन के लिए क्या होता है, बिल। ठीक है, तो इनवॉइस और बिल बेसिकली सेम चीज़ है। इनवॉइस ये होता है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिल ये होता है बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये चीज़ याद रह जाएगी आपको। तो देखो कोई भी ट्रेडर जब गुड्स को उधार में बेचता है तो वो सेल्स इनवॉइस तैयार करता है, और अगर कोई ट्रेडर परचेज कर रहा है उधार में तो उसको बिल मिलता है। इसी बिल को आप क्रेडिट बिल भी बोल देते हो। तो अगर क्रेडिट बिल लिखा है तो भी समझ लीजिएगा कि ये बिल ही है। ठीक है, तो यानी इनवॉइस और बिल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये एक तो क्रेडिट परचेज और सेल के टाइम पे होता है। जब आप सेल करते हो उधार में तो आप इनवॉइस बनाते हो, और जब आप उधार में परचेज कर रहे हो तो आपको बिल मिलता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको। तो आप ये कह सकते हो कि इनवॉइस जो है वो आप क्रेडिट सेल के टाइम बनाते हो, और जब आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो आपको बिल मिलता है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट जो आपका सोर्स डॉक्यूमेंट है वो है रिसिट। रिसिट क्या होता है, देखो रसीद हम बोलते हैं इसको। तो क्या है, जब भी आपको कैश मिला किसी कस्टमर से तो आप उसको एक रसीद दोगे। जैसे मान लो आपने अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भरी होगी ना, तो आप फीस भरते हो तो उसके बदले आपको क्या मिलती है, रिसिट मिलती है। ठीक है, तो यानी जब आप पेमेंट करते हो तो आपको रिसिट मिलती है, जब पेमेंट आप रिसीव कर रहे हो तो आप रिसिट इशू करते हो। जैसे कॉलेज को पेमेंट मिल रही है ना, तो वो आपको क्या है, रिसिट इशू करेगी। ठीक है, ओके। देन है पे इन स्लिप। पे इन स्लिप क्या होता है, जैसे आपने अगर बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए हों कभी, आजकल तो मशीन्स के थ्रू भी हो जाता है, लेकिन मान लो आप बैंक में जाके पैसे जमा कराते हो तो उसके इसमें क्या होता है कि बैंक आपको एक फॉर्म देता है, वो फॉर्म आप फिल करते हो। उसमें इस तरह की डिटेल होती है कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, कितने रुपए आप डिपॉजिट करा रहे हो। तो ये होती है पे इन स्लिप। इसके अंदर ये किस लिए यूज़ की जाती है, डिपॉजिट करने के लिए। अगर आपको पैसा जमा करना है तो आप करते हो। अब इसमें होता क्या है ना, ऐसे दो पार्ट में बनी होती है। तो एक पार्ट बैंक अपने पास रख लेगा, और एक पार्ट पे स्टैंप लगा के कैशियर जो है वो साइन करके आपको दे देगा। ठीक है, ताकि आपके पास भी प्रूफ रहे ना कि आपने पैसा जमा करवाया है या नहीं करवाया है। ठीक है, तो पे इन स्लिप बेसिकली क्या है कि मनी डिपॉजिट करने के लिए यूज़ की जाती है, और हर पे इन स्लिप में काउंटर फॉइल होता है। मतलब ये मान लो आपकी आधी पर्ची है, वो आपको वापस कर दी जाती है उस पर स्टैंप लगा के, ताकि आपके पास प्रूफ रहे फ्यूचर में कि आपने इतने पैसे जमा करवाए थे। ठीक है, देन चेक क्या होता है। चेक तो आपको पता है, चेक एक तरह का ऑर्डर है। बैंक को हम ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई इस पर्सन के अकाउंट में इतना अमाउंट डाल दो। तो चेक में क्या है, दोनों तरह के हो सकते हैं। बियरर चेक भी हो सकता है। बियरर चेक का मतलब है कि उसमें कोई नाम स्पेसिफाइड नहीं होता कि इस पर्सन के अकाउंट में डालना है। वो चेक जिसके हाथ में है वो उसको पैसा मिलेगा। वो चेक मेरे हाथ में है तो मुझे मिलेगा, अगर आपके हाथ में है तो आपको पैसा मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, चेक के ऊपर पर्सन का नाम होता है, तो फिर उस केस में क्या होता है, उसी बंदे को पैसा मिलेगा जिसका उसमें नाम मेंशन्ड है। ठीक है, तो रिसिट बेसिकली तब इशू करते हैं हम जब आपको पेमेंट मिलती है, कैश मिलता है। ठीक है, तो आपको रिसिट इशू करनी होती है, और जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो आपको रिसिट मिलती है। ठीक है, देन देखो पे इन स्लिप क्या है, जब आपको बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना हो। चेक क्या है, एक ऑर्डर है कि इस पर्सन के अकाउंट में आप पैसे डाल दो। ये बियरर भी हो सकता है। बियरर का मतलब है कि जो भी जिस पर्सन के हाथ में है उसको दे दो, और अगर किसी का नाम लिखा हुआ है तो नाम के जिस पर्सन का नाम है उसको पेमेंट मिलेगी। देन बात आती है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की। देखो जब भी आप गुड्स जो हैं वो आप वापस कर देते हो सप्लायर को, मतलब आपने परचेज़ किया हुआ सामान आपको पसंद नहीं आया, आपने वापस कर दिया, तो आप क्या करते हो, डेबिट नोट तैयार करते हो और उसको सप्लायर को भेजते हो। डेबिट नोट का मतलब ये है कि आप सप्लायर का अकाउंट डेबिट करने वाले हो। कैसे, देखो आपने जब परचेज़ किया होगा, मान लो आपने एक्स से 100 रुपये का सामान परचेज़ किया है, तो आप एंट्री क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा इसको। परचेजेस अकाउंट डेबिट करोगे और 2x करोगे अगर आपने एक्स से सामान परचेज़ किया है तो। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप इसको रिटर्न कर देते हो तो एक्स अकाउंट डेबिट होएगा। ठीक है, एक्स के अकाउंट को आप वापस डेबिट करोगे रिटर्न करते टाइम। तो यही है कि एक्स का अकाउंट आप डेबिट करने वाले हो, क्योंकि एक्स से जो आपने सामान लिया था वो आप वापस करने वाले हो, राइट। तो
यही है डेबिट नोट। इसमें आप डेबिट नोट बनाओगे कि आपने पहले एक्स का अकाउंट क्रेडिट किया था, अब आप उसको डेबिट करने वाले हो। क्यों डेबिट करने वाले हो? क्योंकि आप सामान वापस भेज रहे हो। ठीक है, तो आप समझ गए। जब भी आप गुड्स वापस करते हो, खरीदे हुए सामान को आप वापस करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं? परचेज रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप परचेज किया हुआ सामान रिटर्न करते हो तो आप डेबिट नोट प्रिपेयर करके भेजते हो। इसी तरह से मान लो आपने कोई सामान सेल किया था और वो कस्टमर को पसंद नहीं आया, कस्टमर आपको वापस कर देता है, तो वो क्या है? क्रेडिट नोट वहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, मतलब क्रेडिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। जैसे अब आपने सामान सेल किया था, मान लो एक्स को आपने सामान सेल किया था, तो आप एंट्री क्या करोगे इस केस में? एक्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, इस तरह से करोगे। अब मान लीजिए आपने वो सामान आपके पास वापस आ गया, एक्स को वो सामान पसंद नहीं आया, वो सामान वापस आ गया, तो आप क्या करते हो? उसमें क्रेडिट नोट प्रिपेयर करते हो कि अब हम एक्स का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अब 2x करना पड़ेगा हमें, क्योंकि पहले हमने डेबिट कर रखा था बट अब सेल तो हुई नहीं, तो वो वापस हम उसके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो हम उसको क्रेडिट नोट भेजेंगे। ठीक है, तो अगर आप परचेज किया हुआ सामान वापस भेज रहे हो तो फिर वो डेबिट नोट बनाओगे आप। अगर आप सेल किया हुआ सामान आपको वापस मिल रहा है तो उस केस में आप क्रेडिट नोट बनाओगे। तो ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखिएगा। डेबिट नोट जो है वो परचेज रिटर्न के केस में बनती है, यानी परचेज किया हुआ सामान आप वापस करते हो तब बनता है, और क्रेडिट नोट कब बनता है? जब सेल किया हुआ सामान आपके पास वापस आता है तो क्रेडिट नोट बनता है। फाइन, तो ये चीज़ आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास वाउचर्स का टॉपिक। वाउचर्स देखो क्या होते हैं, ये वो वाउचर्स जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट के बेस पे आप प्रिपेयर करते हो। सोर्स डॉक्यूमेंट अभी हमने डिस्कस की है, ये सारे सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसके बेस पे आप वाउचर प्रिपेयर करते हो। तो वाउचर बेसिकली क्या होता है, इसमें हम ये बताते हैं कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, और हर ट्रांजैक्शन के लिए एक सेपरेट वाउचर आपका बनाया जाता है। वाउचर को अकाउंटेंट तैयार करता है और हर वाउचर के ऊपर साइन किया जाता है ताकि ये ऑथेंटिक रहे कि ये वाउचर जो है ये ऑथेंटिक है। ओके, अब हर वाउचर के ऊपर हम सीरियल नंबर रखते हैं और सोर्स डॉक्यूमेंट को उसके साथ अटैच कर देते हैं। जैसे मान लो आपने सामान परचेज़ किया था 10,000 रुपये का, ठीक है, तो आपके पास क्या, मान लो उधार में परचेज़ किया, तो आपके पास क्या होगा? बिल होगा। तो बिल के बेस पे हम वाउचर बनाएंगे, वाउचर को सीरियल नंबर करेंगे और इस वाउचर के साथ ये बिल स्टेपल करके रख देंगे ताकि फ्यूचर में अगर हमें चेक करना हो तो हम चेक कर सकें। और फिर इस वाउचर के अंदर हम क्या लिखेंगे? कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, ये लिखेंगे, और वाउचर जो है उसके बेस पे फिर हम जर्नल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब देखो वाउचर के अंदर दो तरह के हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं वाउचर की। एक तो इस बेस पे कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कैश या नॉन कैश कैसी है, तो इस बेस पे दो तरह के वाउचर होते हैं, कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर। दूसरा है कि कितने अकाउंट डेबिट या क्रेडिट करने हैं, इस बेस पे ट्रांजैक्शन वाउचर, कंपाउंड वाउचर और कॉम्प्लेक्स वाउचर, तीन तरह के वाउचर होते हैं। फिर से समझ लीजिए, वाउचर को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तरीका है आपका ये देखना कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश नेचर की है या नॉन कैश नेचर की है। दूसरा तरीका है ये देखना कि कितने अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होने वाले हैं। तो जब हम कैश और नॉन कैश नेचर के हिसाब से करते हैं तो कैश वाउचर और नॉन कैश वाउचर प्रिपेयर होता है। और जब हम ये देखते हैं कि कितने अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं तो तीन तरह के वाउचर हैं, ट्रांजैक्शन वाउचर, कंपाउंड वाउचर और कॉम्प्लेक्स वाउचर। ये क्या क्या होते हैं ये मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो देखो कैश वाउचर क्या है, नाम से क्लियर है, कैश ट्रांजैक्शन के लिए है। जैसे आपने कैश में परचेज़ किया है, कैश में सेल किया है, कैश में कोई एसेट परचेज़ की है, कैश किसी सैलरी दी है आपने कैश में, तो कैश वाउचर जो है वो बेसिकली कैश ट्रांजैक्शन के लिए प्रिपेयर होते हैं। तो इसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर आप करते हो कैश पेमेंट के लिए और क्रेडिट वाउचर आप करते हो कैश रिसीट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न बनने के चांसेस हैं और इसलिए आपको बहुत ही क्लियर कट ध्यान रखना है कि डेबिट वाउचर जो है वो कैश पेमेंट के लिए बनता है, इसको हम पेमेंट वाउचर भी बोलते हैं, और क्रेडिट वाउचर जो है वो कैश रिसीट के लिए बनता है, इसको हम रिसीट वाउचर भी बोलते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको। देन आता है नॉन कैश वाउचर। तो जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसके लिए बनते हैं। नॉन कैश वाउचर का दूसरा नाम है ट्रांसफ़र वाउचर या जर्नल वाउचर्स भी इनको बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के वाउचर्स हैं इसमें, एक कैश है और एक नॉन कैश है।
कैश के अंदर फिर फर्दर 2 टाइप है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर किसके लिए होता है? पेमेंट के लिए। और क्रेडिट वाउचर किसके लिए होता है? रिसिट के लिए। ठीक है, ये याद रह जाएगा आपको। नॉन कैश जो वाउचर हैं वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं। इसके अंदर क्या आएगा? इसको ट्रांसफ़र वाउचर भी बोलते हैं और जर्नल वाउचर भी बोलते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे ट्रांसफ़र वाउचर पूछ ले या जर्नल वाउचर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन देखो दूसरे तरह का वाउचर क्लासीफाई करने का तरीका ये है कि कितने अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं। अगर कोई ट्रांजेक्शन में सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसको हम ट्रांजेक्शन वाउचर प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे। जैसे ट्रांजेक्शन वाउचर क्या हुआ? मान लो आपने परचेज़ किया है सामान, ठीक है, एक्स से परचेज़ किया है, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, ये एंट्री होएगी। इसमें क्या है? इस एंट्री में एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन वाउचर। इसका जो वाउचर बनेगा वो है ट्रांजेक्शन वाउचर। फिर बात आती है कंपाउंड वाउचर की। कंपाउंड वाउचर में क्या होता है? एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो और एक अकाउंट क्रेडिट हो, या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो और सिर्फ एक अकाउंट डेबिट हो, तो वो होता है कंपाउंड वाउचर। मतलब कंपाउंड वाउचर के अंदर क्या है? 2 तरह के केसेस होंगे, या तो दो से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे हैं लेकिन एक क्रेडिट हो रहा है, या 2 से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं लेकिन एक अकाउंट डेबिट हो रहा है। ठीक है, यानी बेसिकली कंपाउंड वाउचर जो है इसमें कम से कम 3 अकाउंट आपके अफेक्ट होंगे, 3 अकाउंट में चेंज होगा। ट्रांजैक्शन वाउचर में क्या है? 2 ही अकाउंट में चेंज होता है, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। कंपाउंड वाउचर में 3 या 3 से ज़्यादा अकाउंट अफेक्ट होते हैं। उसमें 2 केस बन सकते हैं आपके पास। एक तो ये कि एक से ज़्यादा आपके पास डेबिट है लेकिन क्रेडिट एक ही अकाउंट हो रहा है। इसी तरह से क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा आपके पास क्रेडिट हो रहे हैं अकाउंट लेकिन एक ही अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो डेबिट कंपाउंड वाउचर हम किसको बोलेंगे? जिसमें डेबिट ज़्यादा हो रहे हो अकाउंट। और क्रेडिट कंपाउंड वाउचर हम किसको बोलेंगे? जिसमें क्रेडिट ज़्यादा हो रहे हो। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो डेबिट कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं। क्रेडिट कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं लेकिन डेबिट सिर्फ एक होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आपने सैलरी दी और रेंट दिया, इसकी मान लो इकट्ठी एंट्री है, तो सैलरी को भी डेबिट करोगे आप, रेंट को भी डेबिट करोगे और टू कैश। तो यहाँ पे क्या है? कैश आपका एक ही ट्रांजेक्शन है, यानी एक ही अकाउंट हुआ, तो एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है लेकिन 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, तो यानी मल्टीपल डेबिट है और एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट कंपाउंड वाउचर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो आपने परचेजेस की, कुछ एंट्री कुछ आपने कैश दिया है और कुछ मान लो उधार में किया है एक्स से, तो 2 कैश आ जाएगा और 2 एक्स आ जाएगा। जितना आपने कैश दिया है वो कैश में आ जाएगा और एक्स को जो आपने उधार में लिया है वो एक्स के अकाउंट में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एक अकाउंट डेबिट हो रहा है लेकिन 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, यानी मल्टीपल क्रेडिट है और एक डेबिट है, तो इसके लिए क्या बनेगा? क्रेडिट कंपाउंड वाउचर बनेगा। नाम से क्लियर हो जाएगा। देखो कंपाउंड वाउचर का मतलब क्या है कि एक चीज़ सिंगल रहेगी, या तो क्रेडिट सिंगल होगा या डेबिट सिंगल होगा। ठीक है, अब डेबिट कंपाउंड वाउचर में मल्टीपल डेबिट होंगे, क्रेडिट कंपाउंड वाउचर में मल्टीपल क्रेडिट होंगे। ठीक है, फिर आपके पास आता है कॉम्प्लेक्स वाउचर। कॉम्प्लेक्स वाउचर क्या होते हैं? देखो, जब आपको मल्टीपल अकाउंट डेबिट करने हो और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट करने हो तो आप कॉम्प्लेक्स वाउचर बनाते हो। जैसे इसमें क्या आ सकता है एग्जाम्पल? मान लो आपने सैलरी दी, रेंट दिया, कुछ कैश में दिया, कुछ बैंक से दिया, तो सैलरी अकाउंट डेबिट होगा, रेंट अकाउंट डेबिट होगा, 2 कैश होगा और 2 बैंक भी होगा, क्योंकि कुछ कैश से पेमेंट की है, कुछ बैंक से पेमेंट की है। अब यहाँ पे 2 अकाउंट डेबिट हो रहे हैं और 2 अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉम्प्लेक्स वाउचर का केस बनेगा। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। वाउचर जो हमने पहले डिस्कस किया था, कैश वाउचर जो कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनता है, नॉन कैश वाउचर जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनता है। अब कैश वाउचर में फर्दर 2 टाइप है, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर क्या है? पेमेंट वाउचर है बेसिकली, यानी जब आप पेमेंट करते हो तब आप मतलब बनाते हो। और क्रेडिट वाउचर क्या दिखाता है कि आपको कैश कहीं से मिला है। ठीक है, तो कैश रिसिट को शो करता है। फाइन, फिर हमने क्लासिफिकेशन किया। ट्रांजैक्शन वाउचर क्या है? जिसमें एक अकाउंट डेबिट हो, एक अकाउंट क्रेडिट हो। कंपाउंड वाउचर क्या होते हैं? जिसमें एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक अकाउंट क्रेडिट हो, या तो ये केस हो, या फिर क्या है कि एक ही अकाउंट क्रेडिट हो लेकिन एक से ज़्यादा डेबिट हो। ठीक है,
तो उसमें क्या है, डेबिट कंपाउंड वाउचर वो होगा जिसमें मल्टीपल डेबिट, एक अकाउंट क्रेडिट हो। क्रेडिट कंपाउंड वाउचर वो होगा जिसमें मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो और एक डेबिट हो। कॉम्प्लेक्स वाउचर क्या होते हैं, जिसमें मल्टीपल अकाउंट डेबिट होते हैं और मल्टीपल अकाउंट ही क्रेडिट होते हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं, तो इनको ध्यान से करिएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे।